भीषण गर्मी सहकर भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपको गर्मियों में भी फल फ्रूट्स देंगे ही देंगे। पानी न पड़ने पे मुरझा जाते हैं पर फिर वो पानी डालने पे फिर हरे-भरे हो जाते हैं और ये गर्मियों की ज़रूरत भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होम्स टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ ऐसे ही 15 से 20 पौधे शेयर करूँगी फ्रेंड्स आप लोगों से, जो कि आप गर्मियों में भी लगाकर काफ़ी इससे फल फ्रूट ले सकते हैं, जो कि बहुत ईज़िली ग्रो होने वाला है और बहुत है आपको केयर करने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बार लगा दिए और देखिए किस तरीके से फ्रूटिंग देता है ये। ये छत पे लगे हुए हैं, ये छोटे से छोटे ग्रो बैग में आप उसमें पहला है ये ककड़ी, जो लंबी वाली ककड़ी बोलते हैं इसको और ये गर्मियों की ज़रूरत भी है और बहुत फ्रूटिंग होती है। आप छोटे से छोटे ग्रो बैग में आप इसको लगाकर और अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं, जो गर्मियों में ये इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे फल फ्रूट सीज़न में ज़रूर खाने चाहिए। तो इस तरह से आप ये ककड़ी लगाकर और काफ़ी सारी ककड़ियाँ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अगर बीज के लिए इस तरीके का रख लेते हैं, तो बीज भी घर पे ही तैयार करके आप ककड़ियों को लगा सकते हैं और काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग आप पा सकते हैं। इस तरह से मैं बीज लग अब घर के ही बीज से मैं ककड़ी उगाती रहती हूँ हर साल और अगर आप हमारे चैनल पे कभी विज़िट करें तो देखिएगा कितना ककड़ी मैं हार्वेस्ट करती हूँ, कितना लगता है छत पे ककड़ी। तो ये बहुत कम केयर में और पानी देना पड़ेगा गर्मियों में, पर ये है कि ये मुरझा जाएगा, फिर आप पानी डालेंगे हरा-भरा हो जाएगा और इसमें फ्रूटिंग बराबर लगेगी। ये जो है ये गर्मियों का बेस्ट एक पौधा है जिसको ज़रूर गार्डन में लगाना चाहिए। दूसरा है फ्रेंड्स ये तरबूजा। तरबूजा के लिए ख़ैर ग्रो बैग बड़ा होना चाहिए थोड़ा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छत पे तो नहीं लगता है, 2-3 अगर एक बड़े ग्रो बैग में लग जाए तो वो काफ़ी होता है, तो ये भी ज़रूर ट्राई करिए। और इसके बाद आता है ये खरबूजा, तो खरबूजा भी के लिए भी थोड़ा मीडियम का ग्रो बैग होना चाहिए, तभी इसमें फ्रूटिंग देखिए लगता है, वो भी ज़्यादा नहीं लगता है। हमें जब भी लगाए हैं 2 से 3 बस तरबूजे हमको खरबूजे मिले हैं, सॉरी खरबूजे। जो इ इसके लिए भी ज़्यादा केयर की उतनी ज़रूरत नहीं होती है और उसके बाद आता है खीरा, खीरा तो हर समय लगा सकते हैं, पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो इसलिए हम भी क्यों ना अपने छत पे खीरा लगाकर और खीरा का जो है वो आनंद लें। तो इस तरह से खीरा में थोड़ा कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ हों उसको हटा दिया करिए। तो ऐसे जब खाली रहता है तो आप देखेंगे हर एक जो है डालियों में भरा हुआ है फूल और फल। तो इस तरीके से आप खीरा लगाकर चाहे गमले में, ग्रो बैग में जो है आप आराम से लगा सकते हैं 10-12 इंच के गमले में, ग्रो बैग में अच्छी फ्रूटिंग होगी इसकी भी। इसके बाद आता है टमाटर, टमाटर कैसे भूल सकते हैं क्योंकि टमाटर बहुत ज़रूरी होता है सलाद के लिए गर्मियों में, तो इसलिए टमाटर तो ज़रूर लगाइए। गर्मियों में थोड़ा फ्रूटिंग कम होती है और इसको थोड़ा शेड एरिया में रखना पड़ता है। थोड़े से बड़े पौधों के छाँव में आप इस पौधे को रखिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे करिए, बायो एंजाइम होता है उसका स्प्रे करिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, तो अच्छे से एक्स्ट्रा पत्तियों को निकाल दीजिए। तो ठंडियों जैसे तो नहीं लेकिन इसमें भी काफ़ी फ्रूटिंग लगेगी। थोड़ा ध्यान देंगे तो हार्वेस्टिंग भी मतलब भर के मिल जाएगी इसकी। और इसके बाद आता है भुट्टा फ्रेंड्स, भुट्टा भी छत पे आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये पन्नियों से बाँध कर हम रखते हैं क्योंकि इसको गिलहरी आके खा जाती है, बेकार कर देती है। तो इस वजह से बाकी इसमें दाना देखेंगे कितना बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से आप अपने छत पर भुट्टा भी लगा सकते हैं कि काफ़ी पौधे लगाए थे हमने, पर ये हुआ कि गिलहरी के खाने से थोड़ा कम बचा, पर इसके पहले जब भी लगाए हैं हम, काफ़ी भुट्टा हार्वेस्टिंग को मिला है, तो ये भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रोकली हो, चाहे गोभी हो, ये भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं। ये ठंडियों की तरह बहुत बड़े-बड़े फूल तो नहीं होंगे, पर ये है कि ये गर्मियों में रेयर जो है होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मतलब मिलता नहीं है। तो इस वजह से गार्डन में अगर लगाना चाहें तो ब्रोकली और गोभी भी लगा सकते हैं और ये भी जो है लग जाएगा आराम से। इसके बाद आता है साग फ्रेंड्स, साग कहेंगे कि ये तो ठंडियों का समय में लगाने वाला साग है, नहीं मैं हर समय लगाती हूँ साग क्योंकि साग हमें हमारी ज़रूरत भी है और हमें पसंद भी है। तो किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो ज़रूर बताएँगे कि हरी साग सब्जियाँ आप ज़रूर खाइए, हरी साग सब्जियाँ ज़रूर खाइए। नहीं कहते हैं कि इस मौसम में खाइए, उस मौसम में खाइए। तो हर मौसम में आप हरी साग सब्जियाँ खा सकते हैं। तो इसलिए इस साग के लिए आपको जो है कोई समय नहीं देखना है। कई तरह के ऐसे साग हैं जिसको हम गर्मियों में भी लगा सकते हैं।
इस तरह से आप बीज के लिए रखकर बीज घर पे भी तैयार कर सकते हैं। साग कई तरह के लाही पाता साग आता है, सरसों का साग आता है और कई तरह के मार्केट में साग के बीज आने लगे हैं। जिसमें मैंने भी काफ़ी बीज मँगाया था जिसमें साग कई तरह के थे जिसका नाम भी हमें पता नहीं है। इसी में वो भी सारे पौधे लगे हुए हैं। मूली लगाइए, साग लगाइए तो इनकी पत्तियाँ बढ़िया निकलती हैं तो इसका साग बना सकते हैं। तो गर्मियों में आप पालक ज़रूर लगाइए, पालक की तो हर समय पालक हम लगा सकते हैं और पालक की हरदम हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो इस तरीके से आप पालक भी लगाइए, काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मिलेगी। किसी बड़े पौधे के साथ भी आप लगा देंगे तो काफ़ी मिलेगा। इस तरीके से है ये घुइयाँ की पत्ती भी गर्मियों में और बरसात में ही इसकी पत्तियाँ ज़्यादा निकलती हैं, तो इसलिए इस टाइम ज़रूर लगा सकते हैं इसको। इसके बाद है चौलाई का साग, ये हरा साग आता है और रेड साग भी आता है चौलाई का, जो दोनों लगा सकते हैं अपने गार्डन में और इसमें काफ़ी पौष्टिकता होती है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है इसकी, तो इसलिए ज़रूरत जानकर ही लगा लीजिए। और इसके बाद ये आता है पोई भाजी तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। इसके देखिए आप किसी पेड़ पे चढ़ा दीजिए या किसी आप जाल बनाए हैं उस पे चढ़ा दीजिए या छोटे से ही पौधे में आप हार्वेस्ट कर लीजिए। नहीं चढ़ाना हो तो देखिए छोटे से ग्रो बैग में और कितनी बड़ी-बड़ी पत्तियाँ लगी हुई हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी वगैरह होता है, तो आयरन वगैरह तो आप इसको लगा सकते हैं। ये गर्मियों में बहुत अच्छे से चलता है। तो इस वजह से इसको लगा सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी-बड़ी पत्तियाँ हैं और इतना ईज़ी टू ग्रो है कि कहने को नहीं, छोटे से आप ग्रो बैग में लगा दीजिए और बहुत सारी पत्तियाँ आपको हार्वेस्टिंग को मिलेंगी। देखेंगे कितनी पत्तियाँ निकलती हैं। हम पड़ोसी लोगों को भी देते रहते हैं और वो लोग खुद नहीं लगाते हैं कि आपसे ही मिल जाता है तो हम लोगों का काम चल जाता है और घुइयाँ की पत्ती भी मैं देती रहती हूँ लोगों को। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये पोई भाजी का तो पौधा ज़रूर आप अपने गार्डन में लगाइए। इसके बाद आता है भिंडी फ्रेंड्स। भिंडी तो इस गर्मियों में आप जैसे लगाएँगे और छोटे से पौधे में फ्रूटिंग होने लगेगी, भिंडी लगने लगेगा, तो भिंडी का पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। चाहे तो 10 इंच के गमला है, ग्रो बैग है तो उसमें 1 पौधा, इससे बड़ा ग्रो बैग है तो 3 से 4 पौधा आराम से लगा सकते हैं उसमें। इस तरीके से भिंडी की भी काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है और वो जैसे-जैसे पौधा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसमें भिंडी लगती जाती है, तो काफ़ी दिन तक हमको भिंडी मिलता रहता है। तो इस टाइम भिंडी लगाने का बहुत अच्छा समय है। ये जो है मार्च का अब ये लास्ट चल रहा है, इस टाइम आराम से हम लगा सकते हैं, तो गर्मियों में हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसके बाद है ये बैंगन फ्रेंड्स, ये भरता बैंगन। भरता बैंगन देखेंगे कि अगर 2-4 बैंगन निकल गए, तो आपके भरते का काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं तो भरता बैंगन ज़रूर लगाती हूँ। और ये थोड़ा कम क्वांटिटी में फरता है, लेकिन हाँ इसके साइज़ अच्छे होते हैं और ये अगर 3-4 बैंगन आपके गार्डन से मिल गए तो लगता है कि हाँ, इसकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आप भरता बैंगन लगाइए या व्हाइट बैंगन लगाइए, व्हाइट बैंगन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, भरवा बनता है इसका। तो इस तरीके से आप घर पे ही इसके बीज तैयार कर लीजिए। हमने शेयर भी किया है आप लोगों से कि वो घर पे ही बीज तैयार करके इसको लगा सकते हैं। और लगाइए ये तरोई, तरोई देखेंगे कि कहते हैं ना कि अच्छी बीज लाओ तो अच्छा फल लगेगा। पर हम घर पे तैयार कर लेते हैं या लोकल ही दुकानों से ऐसे ही पन्नियों में मँगा लेते हैं ये तरोई का बीज और देखेंगे केवल खाद फर्टिलाइज़र का कमाल होता है। हाँ, अच्छी बीज भी होती हैं जो कि वो अच्छा ही फल देगा। पर ये है कि आप लोकल भी बीज मँगाते हैं, अच्छा खाद फर्टिलाइज़र उसको देते हैं और केयर करते हैं, तो उसमें भी इस तरीके की देखिए तरोइयाँ आप चाहे इस मचान पे लटका दीजिए या किसी दीवार पे ही चढ़ा दीजिए, काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसके बाद आता है करेला फ्रेंड्स, करेला ये गर्मियों में बहुत अच्छा इसमें भी फ्रूट लगते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने रंगनी पर ही चढ़ा रखा है, दीवार में रंगनी छत पे बाँधा था और उसी में किस तरीके के ये करेला जो है लगा हुआ है। तो करेले का बीज भी आसानी से देखिए पक गया है और इसी से बीज सुखा के आप रख लीजिए, किसी भी समय आपको करेला लगाना हो, आराम से लगा सकते हैं और इसकी काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इसके बाद पुदीना आता है जो गर्मियों का सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आप शिकंजी बनाने के काम में लेते हैं या चटनी बनाने के काम में लेते हैं। ऐसे भी पत्तियाँ इसका 2-4 चबा लीजिए, तो पेट की कितनी बीमारियाँ ये ठीक कर देता है। तो ये गर्मियों की ज़रूरत है, इसको ज़रूर लगाइए। आप इसकी कटिंग छोटी सी छोटे ग्रो बैग में आप ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ये ग्रो होने वाला है और बहुत अच्छा इसका यूज़ है। धनिया लगाइए, धनिया किसी भी पौधे के साथ लगा सकते हैं। धनिया एक ऐसी चीज़ है जो इसके लिए अगर आप ग्रो बैग नहीं भी फँसाना चाहते तो किसी भी पौधे के साथ इसको लगा सकते हैं।